हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, श्रावणी मेला किस जनपद में लगता है। देखिए, श्रावणी जो मेला है ये आपके कहाँ पर लगता है, अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन है, सुमेरु एवं स्वधम गुफा किस जनपद में स्थित है। तो सुमेरु एवं स्वधम गुफा ये स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब किया गया। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया 1 अप्रैल 2001 को। इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, देहरादून में RBI का शाखा कार्यालय कब खोला गया था। तो देखिए, देहरादून में RBI का जो शाखा कार्यालय है ये 30 जून 2006 में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन किस वर्ष किया गया। देखिए, कुमाऊं शिल्पकार सभा जो है इसका गठन किया गया वर्ष 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद टमटा ने किस वर्ष दलित समाज के लोगों को शिल्पकार की संज्ञा दी। तो देखिए, हरिप्रसाद टमटा ने वर्ष 1921 ईस्वी में दलित समाज के जो लोग थे तो इनको शिल्पकार शब्द की संज्ञा प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक कहा जाता है गिरिजा दत्त नैथानी को। अगला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किस वर्ष लिखी थी। देखिए, कुमाऊं का इतिहास इसके लेखक हैं बद्रीदत्त पांडे और इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी वर्ष 1937 में। अगला क्वेश्चन देखिए, रानीखेत पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए, रानीखेत जो है ये हिमालय पर्वत के मध्य हिमालय, देखिए मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ये आता है, ये ध्यान रखेंगे रानीखेत जो पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखें, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। थांगला दर्रा स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में किस वर्ष का भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में वर्ष 1803 ईस्वी में जो भूकंप आया था तो ये सर्वाधिक तीव्रता का था। बद्रीनाथ चमोली में ये भूकंप आया था और ये 9.0 इसकी तीव्रता थी इस भूकंप की, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है। तो देखिए, नाहन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हल्द्वानी के पास में स्थित है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उत्तरांचल की संयुक्त प्रांत यानी ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत यानी यूपी एवं अवध का हिस्सा कब बनाया गया था। तो देखिए, जो ब्रिटिश उत्तरांचल थी तो इसको संयुक्त प्रांत यानी यूपी एवं अवध का हिस्सा बनाया गया था वर्ष 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, केदारनाथ धाम पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, केदारनाथ धाम जो है आपका, तो ये चारों धामों में से एक धाम है और केदारनाथ धाम पर जो डाक टिकट है ये वर्ष 2001 में जारी किया गया। और देखिए, बद्रीनाथ धाम पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2003। अगला क्वेश्चन है, आछरी ताल किस जनपद में स्थित है। आछरी ताल है आपके किस जनपद में, चमोली जनपद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। देखिए, चंद जो राजा थे इनकी प्रारंभिक राजधानी थी चंपावत में। चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी चंपावत में काली नदी एवं चंपावती नदी के तट पर थी। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई थी। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई थी चंद शासक सोमचंद के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सोमचंद ने क्या किया था, मेहर व
पड़तियाल दलों की स्थापना की थी। जो दल अधिक शक्तिशाली होता था सत्ता उसी के पास होती थी और इन दलों के नेता राजनीति में निपुण होते थे। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो देखिए गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला जो चंद शासक था ये था कीर्ति चंद। अगला क्वेश्चन है चंद राजाओं के शासनकाल में देव ढेक करायत धोबी टमटे नाई आदि को क्या कहा जाता था? तो देखिए चंद राजाओं के शासनकाल में देव ढेक करायत धोबी टमटे नाई आदि जो होते थे इनको पौरी 15 विश्वा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है लेखक बलिराम चौधरी किस चंद राजा के समकालीन थे? देखिए जो लेखक बलिराम चौधरी थे ये चंद शासक कल्याण चंद के समकालीन थे। काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखें कल्याण चंद का मनकोटी सामंत कौन था? तो देखिए कल्याण चंद का जो मनकोटी सामंत था ये कौन था? पृथ्वी चंद रजवार। अगला क्वेश्चन है चंद राजाओं के शासनकाल में दीवान उपाधि किसके लिए प्रयुक्त थी? तो देखिए चंद शासन काल में दीवान की जो उपाधि थी ये प्रधानमंत्री के लिए प्रयुक्त थी। अगला क्वेश्चन है चंद शासन काल में कौन से पद परंपरागत थे? देखिए चंद शासन काल में परंपरागत पद जो थे ये मंत्री और बख्शी के थे। अगला क्वेश्चन है चंद राजाओं का शासनकाल कितने परगनों में विभक्त था? तो चंद राजाओं का जो शासनकाल था ये 2 परगनों में विभक्त हुआ करता था। कौन कौन से ये परगने थे? देखिए परगने व गरखे जो थे ये चंद साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी और पहला 2 परगने में पहला परगना ये नागरिक अधिकारी के अधीन होता था, दूसरा परगना सेनापति के अधीन होता था। और नागरिक परगने के अधिकारी को क्या कहा जाता था? सीकदार या फिर सरीदार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है चंद शासनकाल में भंडारों में इकट्ठा अनाज को राजा तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था? तो देखिए चंद शासनकाल में भंडारों में जो इकट्ठा अनाज होता था इसको राजा तक पहुंचाने का कार्य कैनी के द्वारा किया जाता था और कैनी खेतों में काम करने वाले कृषि मजदूर होते थे। अगला क्वेश्चन देखें अगला है केदारखंड एवं मानसखंड नामक जो ग्रंथ है ये किस पुराण के हिस्से हैं? तो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए केदारखंड एवं मानसखंड ये स्कंद पुराण के हिस्से हैं। देखिए स्कंद पुराण के मानसखंड में कुमाऊं तथा केदारखंड में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र से कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र से पृथक करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है ये है बधाण पर्वत श्रृंखला। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए बधाण पर्वत श्रेणी को पौराणिक मान्यताओं के दृष्टि से अत्यधिक पवित्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है महर्षि व्यास ने किस स्थान पर पष्टि लक्ष्य संहिता की रचना की थी? तो देखिए पष्टि लक्ष्य संहिता इसकी रचना किसने की पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको याद रखना है महर्षि व्यास ने इसकी रचना की। और 21 स्थान पर इसकी रचना की गई महर्षि व्यास के द्वारा बद्रिकाश्रम में। महर्षि व्यास ने बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा नामक स्थान पर महाभारत की कथा सुनी थी। और बद्रिकाश्रम किसे कहा जाता है? बद्रीनाथ का अन्य नाम बद्रिकाश्रम भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। बद्रीनाथ में महर्षि व्यास ने पष्टि लक्ष्य संहिता की रचना की। काफी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं को क्या कहा गया है? देखिए समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है इसमें कुमाऊं को कहा गया है कार्तिकेयपुर। और कुमाऊं को ह्वेनसांग ने क्या कहा था? ब्रह्मपुत्र कहा था। ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया था। किसने? ह्वेनसांग ने। अगला क्वेश्चन देखें किस जनजाति के लोग अपने आवास को रौत्यूड़ा कहते हैं? देखिए ये जनजाति कौन सी है? ये है आपकी राजी जनजाति। इस जनजाति के लोग अपने आवास को जहाँ ये लोग रहते हैं इसको रौत्यूड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कारक या कर्क और मकारा यानी मकर किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? तो देखिए कर्क और मकर ये दोनों राजी जनजाति के ही प्रमुख त्योहार हैं। अगला क्वेश्चन है भोटिया जनजाति के लोग अपने संबंधियों को क्या कहते हैं? तो देखिए भोटिया जनजाति के जो लोग होते हैं ये अपने संबंधियों को कहते हैं स्वारा। अगला क्वेश्चन है भोटिया जनजाति द्वारा कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? देखिए कंडाली नामक जो उत्सव है ये भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है और 12 वर्षों बाद
यह उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तुबेरा, बाजियो, तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये सभी भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। और हुड़के जो हैं ये भोटिया जनजाति का विशेष वाद्य यंत्र है। हुड़का जो है ना ये भोटिया जनजाति का विशेष वाद्य यंत्र है। और गढ़वाल क्षेत्र के कुछ भाग में बाजू, तिमली नामक आभूषण बाजू और तिमली को आभूषण के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है देखिए गुंडा या मुनसा किस जनजाति का शीतकालीन आवास कहलाता है? गुंडा या फिर मुनसा ये भूटिया जनजाति के शीतकालीन आवास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हारुल, मांगल, छोड़े, शिलोंगू, केदार छाया, गोडवड़ा, रणारात, बिरासू किस जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं? तो देखिए ये सभी हैं आपके जौनसारी जनजाति के प्रमुख लोकगीत। अगला क्वेश्चन है खुमरी नामक समिति किस जनजाति की ग्राम पंचायत होती थी? तो खुमरी नामक जो समिति होती थी ये जौनसारी जनजाति की ग्राम पंचायत होती थी। और खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम शयाणा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है जौनसार भाबर क्षेत्र में किस मेले को सबसे बड़ा मेला माना जाता है? देखिए जौनसार भाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है बिस्सू मेले को। अगला क्वेश्चन है बेवी की, बोई दोदी की और बाजदिया विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो देखिए बेवी की, बोई दोदी की और बाजदिया जो विवाह प्रथाएं हैं ये जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है आपकी कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। और उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो राजी जनजाति है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रचलित ढोल वाद्य यंत्र का सहायक वाद्य क्या है? तो देखिए जो आपका उत्तराखंड में ढोल वाद्य यंत्र प्रचलित है इसका सहायक वाद्य है थाली। थाली के साथ बजाया जाता है ढोल। अगला क्वेश्चन है देहरादून स्थित कालसी क्षेत्र की खोज किसके द्वारा की गई है? देखिए देहरादून में स्थित है आपका कालसी, तो कालसी क्षेत्र की खोज जॉन फॉरेस्ट के द्वारा की गई है और वर्ष 1860 ईस्वी में इसकी खोज की गई। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में स्पर्श गंगा अभियान को 17 दिसंबर 2009 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में औली में शीतकालीन बर्फ क्रीडाएं कब प्रारंभ हुई थी? तो देखिए शीतकालीन बर्फ क्रीडाओं के लिए औली जो है ये काफ़ी फेमस है और ये चमोली जिले में स्थित है। और देखिए यहाँ पर जो बर्फ क्रीडाएं हैं इनको प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो देखिए धौली गंगा जल विद्युत परियोजना ये है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जो जनपद है ये उत्तराखंड में कौन सा है? चंपावत जनपद है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है? तो देखिए सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है आपका उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता है जोशीमठ जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है टनकपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए टनकपुर जो है ये काली नदी यानी कि शारदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है लधिया किस नदी की दिशा में बहती है? देखिए लधिया नदी किस दिशा में बहती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखें यमुना नदी देहरादून में किस स्थान से राज्य की सीमा से प्रवेश करती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है धालीपुर। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार में गंगा नदी में कौन सी नदियाँ समाहित होती है? तो ये है रतमाऊ और सोलानी नदी। अगला क्वेश्चन है देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई है 90 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है नंधौर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए नंधौर जो नदी है ये नैनीताल के चोर गलिया के पास दो दो ओह नाम
का एक स्थान है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए कत्यूरी राजा शालिवाहन के द्वारा जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राम क्षेत्र उपनाम है? तो देखिए राम क्षेत्र ये अल्मोड़ा का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? तो देखिए जागेश्वर का जो मुख्य मंदिर है तो यहाँ पर राजा दीपचंद की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? तो अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत। अल्मोड़ा अखबार कब से प्रकाशित हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? तो देखिए देवकी नंदन पंत को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस भूमि पर प्रति तीसरे वर्ष खेती की जाती है? तो ये है इजरान व कटीली भूमि, जिस पर प्रति तीसरे वर्ष खेती की जाती है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।